झारखंड में पहुंचे हैं जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और अशोक चौधरी और यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहां उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा है ललन सिंह ने। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा मतलबी हैं, अपना मतलब साधने के लिए जेडीयू के साथ वो हुए थे और जब उनका मतलब निकल गया तो अब जेडीयू से अलग हुए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन सब के बीच ललन सिंह से जब सवाल किया गया कि 1932 खतियान को लेकर उनका क्या विचार है, झारखंड सरकार इसे लागू करना चाहती है, इस पर उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे फिलहाल वो इस पर पता करेंगे, पूरी जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद ही कोई कमेंट करेंगे। लेकिन जिस तरह से जेडीयू झारखंड में अपने विस्तार को लेकर अब फोकस हो रही है, लगातार जेडीयू नेताओं के दौरे हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि जेडीयू अब झारखंड में भी अपना विस्तार चाहती है। महागठबंधन में अभी फिलहाल जेडीयू है और उसकी सहयोगी आरजेडी झारखंड की सत्ता में काबिज है सहयोगी पार्टी के रूप में। ऐसे में अब जेडीयू भी अपनी पार्टी का यहाँ विस्तार करना चाहती है और लगातार दौरे ऐसे बड़े नेताओं के हो रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे। यहाँ कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है और जेडीयू के विस्तार पर बातचीत की। इस बीच जो बिहार में प्रकरण चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तो कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे और यहां पर खुलकर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर 1932 खतियान को लेकर बातचीत की है। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज का रुख करते हैं। शहनवाज, ललन सिंह पहुंचे राजधानी रांची, एक तो ये कि जेडीयू का विस्तार झारखंड में हो, लगातार जेडीयू की तरफ से ये फोकस किया जा रहा है और लगातार जो जेडीयू नेताओं के दौरे हो रहे हैं कुछ ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खुलकर बोलते हुए दिखे। 1932 खतियान को लेकर भी ललन सिंह ने कहा, क्या कुछ रहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास ललन सिंह के संबोधन में? बिल्कुल 2 दिवसीय दौरे पर देर शाम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रांची पहुंचे और एक होटल में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर बात की, झारखंड की राजनीति से लेकर के बिहार की राजनीति पर उन्होंने बात की। खास करके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ पहुंचे थे। जब पत्रकारों ने कहा कि क्या उनको जदयू में वापस लेना नीतीश कुमार की गलती थी, जिसकी वजह गलती को तो सुधार किया गया है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो खुद पार्टी में आए थे, पार्टी ने उनको मौका दिया, उनको चांस दिया काम करने का, लेकिन वो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आए। पार्टी ने को पूरा सम्मान दिया, पार्टी ने उनको एमएलसी बनाया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, पत्नी को टिकट देने की वो मांग कर रहे थे, उस पर भी विचार किया जा रहा था। लेकिन कहीं न कहीं एक जो बात ललन सिंह ने कही कि उपेंद्र कुशवाहा है वो किसी भी पार्टी में 6 महीना साल भर से ज्यादा नहीं रहते हैं। जब नीतीश कुमार की तरफ से ये प्रपोजल आया कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में आना चाहते हैं तो उनसे राय मशवरा किया गया था, यानी ललन सिंह से इस बारे में विचार विमर्श किया गया था, पूछताछ किया गया था। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप खुद उपेंद्र कुशवाहा से पूछ लीजिए, यानी नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि आप उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए कि ये क्या पार्टी में रहेंगे, ज्यादा दिन टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि वो अब पार्टी में पूरी जिंदगी रहने के लिए तैयार हैं, वो जैसा उनको पार्टी इस्तेमाल करना चाहेगी वैसा रहना चाहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं ललन सिंह ने ये बताने की कोशिश की है कि पार्टी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने जिस मकसद और जिस पर्पस के लिए वो आए थे उसको उन्होंने फुलफिल किया। उनको एमएलसी बनाया गया, वो किसी पार्टी कार्यकर्ता के लिए नहीं जिंदा रहना चाहते थे, पार्टी कार्यकर्ता को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो खुद के लिए, अपनी पत्नी के लिए वो कहीं न कहीं काम कर रहे थे। लिहाजा अब वो जहां जाना चाहे उनके लिए वो आजादी है। लेकिन कहीं न कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा ने साबित कर दिया है कि वो किसी पार्टी में ज्यादा दिन टिक करके नहीं रह सके हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि उन लोगों को पूरी जानकारी थी कि हर सप्ताह उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जाते हैं और खास पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद वो पटना लौटते हैं तो उस पर वो कहते हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं न कहीं इस तरह की बातें करते हैं। तो उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थी, उन लोगों के ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी, कंफर्म भी थी कि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में जाते हैं और नेताओं से मुलाकात करते हैं। उस वक्त ही ये आभास हो गया था कि ज्यादा दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू के साथ नहीं रहेंगे। जी, 1932 खतियान को लेकर भी सवाल जब किया गया शहनवाज, तो ये भी तेजस्वी के स्टाइल में इस सवाल को टालते हुए नजर आए।
बिल्कुल, देखिए झारखंड में 1932 का खतियान जो बहुत ही क्रुशियल विषय है। पिछले दिनों जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रांची पहुंचे थे, उस दौरान भी पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति बनाने की सरकार सोच रही है, उस पर आगे बढ़ रही है, उस पर आपका क्या सोच है, आपका क्या मंतव्य है? तो उस पर उन्होंने कहीं पार्टी के स्टैंड को बताते हुए कहा था कि वो सरकार के साथ है और सरकार जिस दिशा में जा रही है, पार्टी उससे कहीं न कहीं इत्तेफाक रखती है। आज जब ललन सिंह से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मसले को, इस प्रश्न को लेकर उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की और उन्हें बताने की कोशिश की कि उन्हें इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे और रांची और झारखंड आने का पर्पस ही यही है कि झारखंड की राजनीति को बेहतर तरीके से वो समझे, यहाँ क्या इक्वेशन है, यहाँ कोई क्या समीकरण है वो देखें। और उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करना ही उनका एक ऑब्जेक्टिव है, लिहाजा इसीलिए वो झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं। रामगढ़ बाई इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने कहा कि रामगढ़ बाई इलेक्शन में पार्टी का तो कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया है, लेकिन यूपीए के जो उम्मीदवार है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, उनको कहीं ना कहीं समर्थन दिया है पार्टी की तरफ से। शहनवाज, आरजेडी यहाँ सत्ता में है सहयोगी के तौर पर और बिहार में महागठबंधन में आरजेडी शामिल है, आरजेडी जेडीयू ने मिलकर अभी सरकार बनाई है। ऐसे में क्या जेडीयू की इसलिए कोशिश और तेज हो रही है कि यहाँ पर जमीन मिल जाए जेडीयू को? बिहार में जेडीयू और राजद साथ में है, झारखंड में जाहिर सी बात है यूपीए के खेमे में जेडीयू शामिल नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो जेडीयू जो थी एनडीए की पार्टनर थी, अब बाद में वो अलग हो गई है, लिहाजा अब कहीं ना कहीं उसे अलग राह अपनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनका जो समर्थन है यूपीए खेमे की तरफ है, जाहिर सी बात है अब एनडीए से बाहर है तो यूपीए की तरफ जाना आपकी व्यवस्था हो सकती है। जहां तक ललन सिंह से जब इस सवाल को पूछा गया कि झारखंड की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं, झारखंड की सरकार किस तरह से काम कर रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि आज वो आए हैं, अपने पार्टी नेताओं से बात करने चाहते हैं, जो जिला अध्यक्ष उनसे बात करने जा रहे हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी उनसे बातचीत करेंगे और तमाम बातचीत के बाद वो कहीं न कहीं इस आकलन पर पहुंचेंगे कि पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में क्या उनकी जो आकलन है वो सही है कि नहीं है, इन चीजों को लेकर वो मंथन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पिछले दिनों ही जो प्रदेश प्रभारी हैं अशोक चौधरी, जो बिहार में भवन निर्माण मंत्री भी हैं, वो भी आए हुए हैं, आज वो प्रेस वार्ता में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पत्रकार से कोई बात नहीं की। तो चूंकि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जाहिर सी बात है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे तो प्रदेश प्रभारी खामोश रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि झारखंड की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रही है और उसको कहीं ना कहीं नैतिक समर्थन प्राप्त है। लेकिन क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में यूपीए खेमे की तरफ जदयू का रुख होगा? इस सवाल के जवाब में ललन सिंह ने कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया, स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले पार्टी को मजबूत करना, पार्टी को और स्ट्रेंथफुल बनाना, वो कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्टिव है और उस दिशा में वो काम करने के लिए आए हैं। 2024 अभी में थोड़ा दिन बाकी है, लिहाजा उस दिशा में भी सरकार पार्टी की ओर से विचार मंथन किया जाएगा, लेकिन पहले पार्टी में जो कमियां हैं, जो पहले जो धार हो गई है पार्टी की, उसको कहीं ना कहीं वापस लाना, ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव है। चलिए, शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी कोशिश हो रही है पार्टियों की कि अब 2024 को टारगेट किया जाए और उसी कड़ी में जदयू भी यहां पर अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह यहां पहुंचे, जहां उपेंद्र कुशवाहा पर उन्होंने तीखा हमला किया, साथ ही 1932 खतियान के सवाल को टालते हुए नजर आए। फिलहाल न्यूज बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।